सांख्य दर्शन की 36वीं कक्षा, 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय के 68 सूत्र तक पिछली कक्षा में हुआ था। पिछले पाठ के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। पूछ। ओम आचार्य जी, ये जो 61वां सूत्र है 5वें अध्याय का 61वां, इसमें आत्मा से जीवात्मा लेंगे या ब्रह्म लेंगे? दोनों का ही ग्रहण किया जाएगा। तो यहां से फिर ये समझा जाए कि सांख्य दर्शन में जैसे पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण है, ऐसे ही जहां आत्मा शब्द है वहां भी दोनों का ग्रहण हो सकता है। हो सकता है, सब जगह हो यह आवश्यक नहीं है जी। और परमात्मा परक यहाँ पर हम ब्रह्म परक ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये अद्वैत किससे जुड़ेगा? जीवात्मा से संबंधित, क्योंकि पीछे अगले सूत्र में कहा न अनात्मना अपि जी, न अद्वैतम आत्मनः। तो यहाँ आत्मा का जो अद्वैत है उसे किस प्रकार से हम स्वीकार करेंगे? जैसे ब्रह्म का जो अद्वैत मानते हैं नवीन वेदांतियों का भी जिस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, तो वहां पर ब्रह्म का अद्वैत जो है वो उनके तरीके से समझ में आता है। लेकिन आत्मा को अद्वैत माना जाएगा, इसके लिए क्या कोई अलग से भी सिद्धांत मानना आवश्यक है? नहीं, अद्वैत का निषेध कर रहे हैं इसमें। न अद्वैतम, अद्वैत नहीं कह रहे हैं आत्मा का, अद्वैत नहीं है ये कह रहे हैं। हाँ, कह तो यही रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो बनेगा जिसका हम खंडन कर रहे हैं, उसमें अद्वैत मान करके तभी तो हम उसका खंडन करेंगे, बिना माने तो खंडन ही नहीं कर पाएंगे। अद्वैत का मतलब अभेद, अभेद यानी केवल एक ही चेतन तत्व है ब्रह्म, एक ही चेतन तत्व है, ऐसा जो मानते हैं वो ठीक नहीं है। अद्वैत नवीन वेदांतियों वाला भी हम चाहें तो ले सकते हैं और उससे भिन्न भी हो, लेकिन मूल चीज तो एक तो समान रहेगी दोनों जगह कि एक ही चेतन तत्व है, ऐसा जो मानते हैं। अब उसके आगे की प्रक्रिया वो नवीन वेदांतियों जैसी मानते हो या और किसी तरह मानते हो, उसमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन चेतन एक ही है ऐसा जो मानते हैं वो ठीक नहीं है। जी, ये बात मन में इसलिए आ रही है क्योंकि जब भी हम अद्वैत की चर्चा करते हैं तो अन्य सिद्धांत भी अद्वैत के साथ ये अविद्या उनमें भी जुड़ी हुई हम देखते हैं। और यहाँ भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जहाँ अद्वैत की चर्चा आती है वहां पर अविद्या की भी चर्चा आ रही है, दोनों एक साथ ही संयुक्त दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल है। वो अगला जो सूत्र है 65वां, न आत्मा अविद्या जी, तो कोई आपत्ति नहीं इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा स्पष्ट करना था, आपत्ति की बात नहीं है, विषय थोड़ा स्पष्ट हो जाए इसलिए चर्चा करनी आवश्यक थी। आत्मा परमात्मा दोनों का भिन्नता, अद्वैत नहीं है, एक ही नहीं है वो, अनेक है, भिन्न भिन्न है। धन्यवाद। पूछिए। आचार्य जी, 62वें सूत्र में जो जड़ से भिन्नता दिखा रहे हैं वो आत्मा की ही भिन्नता है जड़ से? ब्रह्म की, परमात्मा की। ठीक है। और 68वां सूत्र है जो विमुक्ति प्रशंसा मंदा नाम, इसमें मुक्ति की प्रशंसा मंद बुद्धि वालों के लिए की जाती है कि वो आनंद स्वरूप है, तो जो आनंद के रूप में, आनंद के रूप मुक्ति की प्रशंसा तो सबके लिए होगी, लेकिन आनंद वो रूप आनंद रूप है, आनंद वहां पर बहुत होता है, इस रूप में जो प्रशंसा की जाती है वो। तो ईश्वर के जो आनंद स्वरूप की चर्चा वेद मंत्रों में की गई है, तो फिर उसका वो किसके लिए होंगे मंत्र? स्वर्यस्य च सबके लिए केवलम। है, सबके लिए है। आनंद वहां होता ही है, आनंद का निषेध नहीं किया जा रहा है, आनंद का निषेध नहीं है, लेकिन मुक्ति को क्या लक्ष्य बना करके व्यक्ति जा रहा है इसमें भेद है। अलग अलग लक्ष्य बना करके जाते हैं। चिकित्सालय हम क्या लक्ष्य बना के जाते हैं? बीमारी से ठीक होने के लिए, या किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए।
केवल रोग मुक्ति के लिए, इस तरह से कोई दृष्टि अलग अलग रखे, कोई दृष्टि अलग अलग रखे। कोई कहे कि मैं इस जगह घूमने जा रहा हूं, कोई पर्यटन स्थल है या कोई होटल है इत्यादि, तो किस लिए जा रहे हैं तो उसमें अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा मैं वहां जा करके खूब खुश होऊंगा, एंजॉय करूंगा, सुख लूंगा। कोई कह सकता है कि यहां बहुत तनाव है, कुछ दिन अलग जाना चाहता हूं, इस झंझट से दूर रहना चाहता हूं, दुख से दूर होना चाहता हूं, वो भी एक हो सकता है। किसी के दोनों लक्ष्य हो सकते हैं। जगह एक ही है, साधन वहां एक ही है, सब चीजें हैं, पर दृष्टि भेद होता है, केवल उतना ही है। इससे मुक्ति में आनंद नहीं होता ये नहीं कथन कर रहे हैं, आनंद तो होता है वहां पर, आनंद की विद्यमानता है, मान रहे हैं। जब ये वाक्य आता है कि ईश्वर का, जिसका स्वरूप ही केवल सुख है, तो मतलब कि ईश्वर का स्वरूप जो आनंद है वो मुख्य है, बाकी सब गौण है, तो उस ऐसा स्थिति नहीं में है, ऐसा नहीं है कि आनंद ही उसका मुख्य, मुख्य तो उसका चेतनता है, ज्ञान है। आनंद भी एक मुख्य गुण है, आनंद भी मुख्य गुण है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। और कोई बोलिए, पहले से हाथ खड़ा कीजिए करिए, और कोई है वो अभी से पहले कर दें हाथ खड़ा। सूत्र 63 में भावार्थ में लिखा है, यदि जड़ चेतन में एकता होती तो घटपट आदि में भी एकता होती, क्योंकि घटपट आदि आत्मा तो भिन्न। तो घटपट से क्या मतलब है? घट मतलब घड़ा जी, पट। पट मतलब कपड़ा, पट होता है ना, पटल, पटल भी बोलते हैं, पट बोलते हैं। कान का पर्दा होता है ना, इसको भी कर्णपटह बोलते हैं, पट बोलते हैं। ये पारिभाषिक ऐसे ही मतलब बहुत प्रयोग होते हैं। कई जने कहते हैं कि दर्शनों में क्या बस घटपट घटपट ही होती रहती है। उदाहरण जो भी आएंगे, कभी घटका आएगा, कभी पटका आएगा, घटपट 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 घटपट। दर्शनों में क्या चलता है, बस घटपट घटपट ऐसा चलता है। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, यानी जहां भी लेते हैं घड़े का, इसमें भी कई बार आ चुका है घटवत, और पटवत भी कर सकते हैं। वो शुरू में आया था स्वाभाविक वाले में, पट के समान और बीजांकुर के समान, बीज के समान, और भी घटपट बहुत आते रहते हैं। ये घटपट है, खटपट नहीं है। घर में खटपट और दर्शन में घटपट। ठीक है, और बोलिए। आगे चलें। ये जो सुख और दुख वाली बात है कि सुख प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, आगे एक सूत्र आएगा। अगर हम ये तुलना करें कि हमें सुख प्राप्ति की इच्छा तीव्र होती है या दुख निवृत्ति की इच्छा तीव्र होती है, सोच के बोले। सुख प्राप्ति के लिए हम अधिक भागदौड़ करते हैं या दुख निवृत्ति के लिए अधिक भागदौड़ करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए अधिक कष्ट झेलते हैं या दुख निवृत्ति के लिए अधिक कष्ट झेलते हैं? सोचने की बात। आगे एक सूत्र आएगा, बड़ा मनोविज्ञान है, ये अंतर है। दर्शन का सिद्धांत एक सूत्र आएगा, वहीं पर चर्चा करेंगे विस्तार से। इस संदर्भ में वो भी देखने लायक है। मोटे तौर पे तो यही लगेगा ना कि भाई सुख प्राप्ति के लिए दुनिया भाग रही है, ठीक है, सारी भागदौड़ किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए। एक व्याख्या की जा सकती है, लगता भी है हाँ भाई सुख के लिए भाग रहे हैं, सुखी दिखाई देता है, उसको पाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो दुख निवृत्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए। अब भोजन किस लिए करते हैं? दुख है, भूख, भूख का भी तो दुख होता है ना, बड़ा दुख होता है जब भूख लगती है और एक दो दिन खाना नहीं मिले तो पता लगता है।
और भोजन से स्वाद भी आता है, अच्छा भी लगता है, वो जीवा को सुख भी मिलता है, खाने के बाद तृप्ति होती है, ऊर्जा आती है, ये सब। तो विचारने की बात है कि कौन सा मुख्य है, दोनों में से कौन सी मुख्यता है, और वो यहां पर भी घटेगा। अभी आपने बड़ी आसानी से बोल दिया कि दुख को हटाना मुख्य होता है, सुख को पाना मुख्य नहीं होता है। दोनों में तुलना करें तो वैसे दोनों मुख्य हैं, लेकिन दोनों में तुलना करें तो क्या स्वभाव है हमारा, क्या मनोविज्ञान है, यहां पर जन जन में देखेंगे तो वही बात यहां भी लगेगी। मुक्ति के संदर्भ में भी ये बात घटेगी। मुक्ति में सुख है इसलिए उसको हम पाना चाहें, ये तीव्रता रखें, या इन कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी इसलिए तीव्रता रखें। क्योंकि योग साधना में भी तो तपस्या होती है, कष्ट होता है, परिश्रम लगता है, समय लगता है, बहुत त्यागना भी होता है। तो किस लिए, सुख की प्राप्ति के लिए या दुख की निवृत्ति, कौन से प्रबलता होनी चाहिए? तो ठीक है, विचार कीजिए और वो चर्चा करेंगे आगे वहां पर। आगे चलें तो 69वां सूत्र, मन के बारे में थोड़ी बात उठा रहे हैं कि मन एकदेशी है या व्यापक है। वो हृदय मुनि जी चले गए, मुनि जी चले गए वो डॉक्टर साहब। हाँ, वो बहुत चर्चा करते थे, समष्टि मन, व्यष्टि मन, कौन सा मन, तो मन विभु है या नहीं है, व्यापक है या एकदेशी है मन, वो एक चर्चा है यहां पर। सूत्र बोलिए 69वां, न व्यापकत्वम मनसः करणत्वात् इंद्रियत्वात् वा वास्यादिवत् चक्षुरादिवत्। तो पहले तो इन्होंने एक वक्तव्य दिया, प्रतिज्ञा की, न व्यापकत्वम मनसः, मन का व्यापकत्व नहीं है, मन व्यापक नहीं होता है, फैला हुआ नहीं होता है, अर्थात मन एकदेशी होता है, अणुरूप होता है, छोटा सा होता है, फैलाव नहीं है मन का, शरीर जितना भी नहीं है, संवेदनाएं सब जगह होती हैं, उसकी वृत्तियां सब जगह हैं, ये ठीक है, तंत्र फैला हुआ है, लेकिन स्वयं मन अपने आप में व्यापक नहीं है, अणुरूप है। तो न व्यापकत्व मनसः, मन का व्यापकत्व नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके लिए दो हेतु दे रहे हैं और दोनों हेतुओं का एक एक अलग अलग उदाहरण भी दे रहे हैं। तो पहला हेतु दिया करणत्वात्, करण होने से। करण का मतलब उपकरण, उपकरण होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ही बोलेंगे ना, साधन, जैसे चिमटा, जैसे चम्मच, जैसे पलटा, संडासी, ठीक है। तो करणत्वात्, मन व्यापक नहीं है क्योंकि वो करण है। किसके समान? वास्यादिवत, कुल्हाड़ी आदि के समान। कुल्हाड़ी भी एक करण है। तो ये इन्होंने अनुमान से एक लक्षण देखा, चूंकि ये करण है। अब व्याप्ति क्या बन रही है यहां पर? जो जो करण होता है वह व्यापक नहीं होता। क्या व्याप्ति बना ली? जो जो करण होता है वो व्यापक नहीं होता है। जितने भी करण है वो व्यापक नहीं है, एक देशी है वो। और यूं भी कहते हैं कि जो जो व्यापक नहीं होता वो करण होता है। कर सकते हैं? सोच के बोला हाँ या यूं नहीं, नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जो करण होता है वो व्यापक नहीं होता है, जो करण नहीं होता, जो करण होता है वो व्यापक नहीं होता है। तो हम यूं कहते हैं जो व्यापक नहीं होता है वो करण होता है। क्यों नहीं? क्या इसमें व्यभिचार कहां दिख रहा है आपको?
आत्मा, आत्मा व्यापक नहीं है, लेकिन व्यापक नहीं है इसके लिए इसका मतलब वो करण हो जाए ऐसा नहीं है। कैसी व्याप्ति है ये? विषम व्याप्ति है, एक तरफा व्याप्ति है। जो जो करण होता है वह एक देशी होता है, व्यापक नहीं होता है। लेकिन जो जो एक देशी होता है, व्यापक नहीं होता है, वो करण हो ऐसा नहीं कह सकते। तो मन व्यापक नहीं है, ये प्रतिज्ञा हेतु दिया क्योंकि वो उसमें करणत्व है, साधनत्व है। और उदाहरण दिया वास्यादिवत, ये पंचावयव का प्रयोग है, उसमें से 3 का है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, 3 चीजें प्रस्तुत की हैं यहां पर। उपनय निगमन तो वैसे ही हो जाएगा, जैसे कुल्हाड़ी आदि होते हैं ऐसे ही मन है। तो कुल्हाड़ी आदि के समान होने से मन व्यापक नहीं है, ये उपनय निगमन भी कर दिया। ये पंचावयव हो गए न्याय दर्शन वाले अनुमान के। तो न व्यापकत्व मनसः करणत्वात् वास्यादिवत। अब इसमें एक दूसरा हेतु और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। प्रतिज्ञा वही है, न व्यापकत्व मनसः, मन की व्यापकता नहीं है। हेतु इंद्रियत्वात्, इंद्रियत्व होने से मन का, मन एक इंद्रिय है। किसके समान? चक्षुरादिवत, चक्षु आदि के समान, नेत्र आदि के समान। तो जो जो इंद्रिय होती है वह व्यापक नहीं होती है। जो जो इंद्रिय होती है वह व्यापक नहीं होती है। ये व्याप्ति है यहां पर। और पलट दें तो जो जो व्यापक नहीं होती है वह इंद्रिय होती है, नहीं बनेगा, व्यभिचार मिलेगा इसका। कुछ चीजें व्यापक नहीं है लेकिन फिर भी इंद्रिय नहीं है, जैसे कर्ण के संदर्भ में था। तो प्रतिज्ञा मनसः व्यापकत्वम न हेतु इंद्रियत्वात्, उदाहरण चक्षुरादिवत। तो मन एक देशी है, ये इनका सिद्धांत हो गया। अगला सूत्र और कारण बता रहे हैं, क्यों वो एक देशी है, विभू क्यों नहीं है, व्यापक क्यों नहीं है। तो 17वां सूत्र बोलिए, सक्रियत्वात् गतिश्रुते है। मन के सक्रिय होने से, वो क्रिया वाला है, सक्रिय है, क्रिया वाला है। गतिश्रुते, उसकी गति की श्रुति मिलती है, शब्द शास्त्र में उसकी गति को बताया गया है, वो गति वाला है। तो जो जो गति वाला होता है वो व्यापक नहीं, विभू नहीं हो सकता, वो एकदेशी ही होगा। जो सक्रिय है वो एकदेशी ही होगा, ठीक है। तो जो जो सक्रिय होता है वह एकदेशी होता है, वह व्यापक नहीं होता। व्याप्ति बना ले, जो जो सक्रिय होता है वह व्यापक नहीं होता, यानी एकदेशी होता है। स्वीकार्य, स्वीकार्य है नहीं? स्वीकार्य है नहीं? कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। जो जो सक्रिय होता है वह व्यापक नहीं होता, ये व्याप्ति ठीक है या नहीं है? आपने जो दिया, आप व्याप्ति को पलट करके और खंडन कर रहे हो आप, कि जो जो व्यापक नहीं होता है वह सक्रिय होता है। ऐसी व्याप्ति कहां है? ध्यान दो व्याप्ति का। आप जो उदाहरण दे रहे हो विपरीत उदाहरण दे गए। हाँ, मैं यूं कहता कि जो जो एकदेशी होता है वह सक्रिय होता है, क्रिया वाला होता है, तब आप कहते कि नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा को इन्होंने एकदेशी माना, अणु माना, अणुस्वरूप माना, व्यापक नहीं है, और निष्क्रिय भी माना है। वहां आप कह सकते थे कि ये व्याप्ति नहीं बनेगी, लेकिन ये व्याप्ति, फिर से बोलिए, जो जो सक्रिय होता है वह व्यापक नहीं होता, यानी एकदेशी होता है। इसका व्यभिचार कहीं दिखता है? कोई खंडन नहीं मिलता, ये व्याप्ति तो बन जाएगी। अब उलट के बोल दें तो जो जो व्यापक नहीं होता है वह सक्रिय होता है। अब ये नहीं कह सकते। स्वयं सक्रिय होना, दूसरे के द्वारा गति देना, ये दो अलग अलग गतियां होती हैं। गति श्रुते, मन की गति सुनी जाती है कि मन इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तेजी से जाता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम ये जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैव इति इत्यादि। विषय दूर दूर जाते हैं, और वैसे भी मन अंदर भी जो गति होती है वो भी गति मानी जाती है। तंत्रिका तंत्र की जो गति है उसको भी लेके कथन करते हैं।
हमारे जो संवेग जाते हैं एक कोने से दूसरे कोने बहुत तेजी से जाते हैं। और यहां अभिप्राय मुख्य है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाते हैं तब मनोजवो देह मुपैति देहात, मन के वेग से, मन की सहायता से, तो मन वाहन सूक्ष्म शरीर का भाग है मन, और उसके माध्यम से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अचेतनम क्रियावच्च मनश्चेतयिता पर, मन अचेतन है लेकिन क्रिया वाला है, और जो चेताने वाला है आत्मा वो चेतन है लेकिन क्रिया रहित है। तो सक्रियत्वाद गतिश्रुत है, इसलिए भी आत्मा व्यापक नहीं है, एक देशी है। मन, हाँ क्षमा कीजिए, मन की गतिश्रुति है, इसलिए वो गतिश्रुति होने से वो सक्रिय है और इसलिए वो व्यापक नहीं है। अच्छा, बोले मन अणु है, व्यापक नहीं है, तो उसका फिर कोई टुकड़ा भी नहीं होता होगा, तो बहुत छोटा है। उसके लिए अगला सूत्र 71वां, बोलिए। न निर्भागत्वम तद योगात घटाधिवत। बोले इस मन का निर्भागत्व नहीं है, या घटाधिवत पटवत आपके लिखा हुआ है शायद किसी के पाठ भेद, एक ही बात है, दोनों पे घटे। न निर्भागत्वम, मन का निर्भागत्व नहीं है, यानी भागत्व है। भाग कहते हैं अंश को, टुकड़े को। जो अवयव सहित तो होता है, जिसके अवयव होते हैं, उसको कहते हैं कि इसमें भागत्व है। निर्भागत्व का मतलब है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसमें अवयव नहीं है, जो अनेक अवयवों से मिलकर नहीं बना है, बस एक ही है वो तो नित्य चीज ही होगी, जैसे सत्वर स्तंभ, जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा। तो बोले मन का निर्भागत्व नहीं है कि मन का और कोई विभाजन नहीं हो सकता हो, ऐसा नहीं है। मन का भी विभाजन हो सकता है, मन भी अनेक अवयवों से मिलके बना है। तो न निर्भागत्व मनस है, मन का निर्भागत्व नहीं है। मनस की अनुवृत्ति ऊपर से लेंगे, कैसे? तो तद योगात, उस भाग के योग से, जो उसके अवयव हैं उनके योग से उसकी उत्पत्ति होती है। कैसे? घटाधिवत, घड़ा आदि के समान। घड़े का भी निर्भागत्व नहीं है, घड़े में अवयव न हो ऐसा नहीं है, घड़े में भी अवयव है। मिट्टी के कण अलग अलग रहते हैं, अनेक कण मिलकर के एक घड़ा बनता है अवयवों से। तो तद योगात, उन अवयवों के योग से, भाग के योग से घट जैसे बनता है, ऐसे ही अवयवों के योग से मन बनता है, त्रिगुणों के सत्वर स्तंभ के योग से बनता है। तो मन सावयव है, कितना भी छोटा है, अणु स्वरूप है, लेकिन सावयव है, अर्थात वो निर्मित हुआ है। जो जो सावयव होता है वह निर्मित ही होता है। और क्या व्याप्ति बना सकते हैं? जो जो सावयव होता है वह जो जो सावयव होता है वह अनित्य होता है। जो जो सावयव होता है वह कारण वाला होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। जो जो सावयव होता है वो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ होता है। जो जो सावयव होता है उसका कभी ना कभी नाश होता है। इससे जुड़ी हुई बातें हैं। सावयव कहते ही क्या क्या बातें आ गई? इसकी उत्पत्ति होती है, इसका नाश होता है, ये अनित्य है, उसका कोई उपादान कारण है, उसके घटक हैं कुछ, ये सारी बातें आ जाती हैं। तो ये मन की रचना बताई जा रही है कि मन निरवयव नहीं है, सावयव है। ये सूक्ष्म इंद्रिय वाले मन की बात चल रही है, ये गोलक बुद्धि वाले उसकी बात नहीं है ये। तो न निर्भागत्वम तद योगात घटाधिवत हो गया। तो इससे पता लगा कि मन अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा मन। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे तब तक रहेगा, सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभ से लेकर अंत तक रहेगा, लेकिन सदा नहीं रहेगा, सदा नहीं रहेगा, मुक्ति में नहीं रहेगा, छूट जाएगा उससे पहले। ऐसे ही और चीजें भी हैं। आचार्य जी,
जब दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो मन ये साथ जाएगा, यही वाला मन सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में। उस सूक्ष्म शरीर का एक घटक ये भी है। ठीक है, 17-18 तत्व मानते हैं, उनके साथ साथ आत्मा जाती है, तो साथ में मन भी होता है, धन्यवाद। बिल्कुल जाती है। ठीक है, आगे देखिए। तो मन तो अनित्य सिद्ध हुआ। अब आगे कहते हैं 72वां सूत्र, बोलिए। प्रकृति पुरुषयोः अन्यत् सर्वम अनित्यम। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मतलब सत्वर स्तंभ की जो साम्य अवस्था है, सत्वर स्तंभ के जो कण हैं, जितने भी सत्व के कण हैं, जितने की भी रज के कण हैं, जितने भी तम के कण हैं, वो सारे के सारे वो प्रकृति नाम से कहे गए। एक तो उसको छोड़कर और एक पुरुष को छोड़ के, पुरुष मतलब यहां जीवात्मा परमात्मा दोनों पुरुष आ जाएंगे। इनको छोड़ करके अन्यत जो कुछ भी है इस संसार में, सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है। इसको छोड़ के जो भी कुछ है वो अनित्य है। अर्थात इनको छोड़ करके बाकी सारा उत्पन्न होता है, इनको छोड़ करके बाकी सारा सावयव है। ये तीन ही चीजें ऐसी हैं जो नित्य हैं, उत्पन्न नहीं होती हैं, इनका कोई कारण नहीं होता है, ये सावयव नहीं है, इसलिए ये नित्य हैं। तो प्रकृति पुरुषयो अन्यत सर्वम अनित्यम, कुछ भी हो। हमें पानी लगता है, पानी भाप बन जाता है, बर्फ बन जाता है, फिर ये बदलता रहता है, लेकिन नष्ट तो नहीं होता। ये भी नष्ट होने वाला है। अभी नहीं, अभी तो चल रहा है, लेकिन इसका विघटन हो जाएगा। प्रयोगशाला में भी विघटन कर दिया जाता है। H2O उसका जो संगठन है, रासायनिक संगठन, उसको तोड़ा जा सकता है और बनाया भी जा सकता है, सावयव है वो। और कुछ धातुएं जो हम कहते हैं कि भाई ये तो हमेशा ऐसी ही बनी रहती हैं, जैसे कि सोना, और ना उसमें जंग लगता है दूसरों से, क्यों ना ऑक्साइड बनता है, ना सल्फर से जुड़ता है, ऐसे कुछ चीजों से होता है, लेकिन वो स्थिर रहता है। लोहा तो जंग खा जाता है, कमजोर हो जाता है, सोना तो नहीं होता। ऐसे कुछ चीजें होती हैं, लगता है कि बहुत बनी रहेंगी, लेकिन वो सब भी नष्ट होने वाली हैं। कोई शीघ्र नष्ट होती है, कोई देरी से होती है, कोई पूरी सृष्टि तक चलती रहती है, अंत में नष्ट होती है, लेकिन नष्ट तो होने वाली है वो। ये तीन ही चीजें ऐसी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, बाकी तो सब के सब नष्ट होने वाले। सर्वम अनित्यम, मन भी अनित्य। तो ऐसे में हमारे को जब वेद मंत्र हम देखते हैं, हृत प्रतिष्ठम यद अजिरम जविष्ठम और तदमृतम प्रजासु, अजिरम वो बूढ़ा नहीं होता, और अमृतम है, मरण को प्राप्त नहीं होता, वो ये सापेक्ष कथन है। अंततः तो मन भी नष्ट होगा, क्योंकि उत्पन्न होता है वो। ऐसे वो लंबा चलता रहेगा, करोड़ों अरबों वर्ष तक चलता रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। शरीर बूढ़ा होगा, मन बूढ़ा नहीं होगा, उसमें क्षीणता नहीं आती है, अजीर है, बुढ़ापा नहीं आता है, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, कार्य करता रहेगा, लेकिन फिर भी एक दिन उसका नष्ट होगा। प्रलय के समय तो नष्ट होगा ही वो। तो प्रकृति पुरुषयो अन्यत सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है, किसी को भी नित्य कह ही नहीं सकते हम। चाहे वैज्ञानिक किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये हमेशा रहने वाला है, नित्य है, यदि इन तीन से भिन्न है वो, तो वो भी विभाज्य है, खंडनीय है, वो नष्ट हो जाएगा, वो कभी ना कभी नष्ट होगा। हो गया? आगे देखिए 73वां सूत्र। तो ये जो अनित्य पदार्थ पीछे बताए गए थे, ये इसलिए अनित्य हैं कि इनके सबके भाग होते हैं, सावयव होते हैं, इनके अवयव होते हैं, टुकड़े होते हैं, घटकों से मिलके बने होते हैं, इसलिए ये अनित्य होते हैं। और इससे अन्य जो चीजें हैं, यानी मूल प्रकृति और पुरुष, उनकी क्या स्थिति है, तो उसको 73वें में बताते हैं। न भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते है। न भाग लाभ, ये जो मूल प्रकृति है और पुरुष है, आत्मा और परमात्मा, इनके भाग का लाभ नहीं होता, भाग की प्राप्ति नहीं होती कहीं भी। भाग मतलब अवयव, अंश, उसके भाग की प्राप्ति ही नहीं होती, कहीं मिलता ही नहीं है।
उपलब्धि नहीं होता है, होता ही नहीं है। जीवात्मा को भी परमात्मा का जो अंश कहा जाता है वो अंश टूट के अंश बनता ही नहीं है, उसका परमात्मा का टुकड़ा ही नहीं हो सकता, इनका भाग नहीं मिलता, कोई टुकड़ा ही नहीं होता। हम हिस्सा बोलते हैं ना, जैसे भाग को, इसमें मेरा कितना भाग है, कुछ कमाई हुई, मेरा कितना भाग है, परिवार में बंटवारा हो रहा है, मेरा भाग नहीं मिला, मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिला, मेरा अंश नहीं मिला, तो वो एक अवयव होता है ना कुछ पूरे की अपेक्षा से एक छोटा भाग होता है। तो न भाग लाभ हो, इनका भाग का लाभ यानी प्राप्ति, उपलब्धि नहीं होती है। किनकी? भोगिनो। दो शब्द, भोगी मतलब तो यहां पर जो भोग करता है यानी आत्मा, और जिसमें भोग होता है यानी प्रकृति, मूल प्रकृति, इन दोनों का यहां पर ग्रहण किया। और परोक्ष रूप से हम ले सकते हैं जो भोग करवाता है, भोग की व्यवस्था करता है, वो परमात्मा। तो भोगी न, भोगी की न भाग लाभ है, उसके कोई अवयव नहीं होते। क्यों? निर्भागत्व श्रुते, उसके निर्भाग की श्रुति है कि भाग रहित है, इसकी श्रुति है, शब्द प्रमाण मिलता है हमारे, निर्भागत्व की श्रुति है। तो न भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते। एक प्रश्न बार बार आता रहता है नए व्यक्तियों में कि ये सृष्टि बनी है, बोले परमात्मा को किसने बनाया होगा? फिर परमात्मा ने इसको बनाया, तो परमात्मा को किसने बनाया? वो भी तो किसी, उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। आत्मा को किसने बनाया? तो बनाने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो निरवयव है। जो जो चीज बनती है वो सावयवी होती है, ये व्याप्ति बना सकते हैं हम। जो जो वस्तु भाग युक्त होती है यानी सावयव होती है, वह अनित्य होती है। इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा, कोई व्यभिचार नहीं मिलेगा, नियत व्याप्ति है। जो जो चीज सावयव है वह बनी होती है। और इसके विपरीत भी कर सकते हैं, इसमें उभय व्याप्ति कर सकते हैं, समव्याप्ति। जो जो चीज उत्पन्न होती है वह सावयव होती है, पक्का। हम इन दोनों पे न भी जोड़ करके दो व्याप्तियां और बना सकते हैं। जो जो वस्तु सावयव होती है वह उत्पन्न होती है। अब इसकी जगह जो वस्तु सावयव नहीं होती वो उत्पन्न भी नहीं होती, नकार लगा दिया दोनों में, एक नई व्याप्ति अलग तरह से। ये भी पूरी अटल है। और इधर हमने दूसरी बनाई थी कि जो जो उत्पन्न होता है वह सावयव होता है। अब दोनों जगह ना लगा दो, जो जो उत्पन्न नहीं होता वह सावयव नहीं होता, ये भी घटेगा। अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, और दोनों ही समव्याप्तियां हैं, यानी चार व्याप्ति बोली है इसमें। वो चारों ऐसी हैं कि जिसमें कोई व्यभिचार नहीं मिलेगा, कोई अपवाद नहीं मिलेगा, अटल है बिल्कुल, एक भी अपवाद नहीं मिलेगा। यदि सावयवत्व है तो उत्पत्ति हुई है अवश्य, एकदम निश्चय कर सकते हैं हम। उत्पत्ति हो रही है तो बिल्कुल निश्चय कर सकते हैं कि इसमें ये सावयव है। उत्पत्ति नहीं हो रही है, कभी उत्पत्ति नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये निरवयव है। और कोई वस्तु निरवयव है तो हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बिल्कुल अटल है ये सब व्याप्तियां हैं कि जहां जहां हेतु देते हैं प्रतिज्ञा के बाद वहां व्याप्ति होती है, कुछ ना कुछ नियम होता है, साहचर्य का नियम होता है, अव्यभिचरित नियम होता है, नियत संबंध होता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो न भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते, इनके निर्भागत्व की श्रुति होती है, इसलिए। हो गया? आगे देखिए। अब मुक्त्या मुक्ति ये है, मुक्ति क्या है और मुक्ति क्या नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है। और खासतौर से ये बताएंगे कि ये मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति नहीं है। वो नेति नेति से भी विवेक की प्राप्ति बताई थी पीछे, तत्वाभ्यासात नेति नेति यदि त्यागात, ये नहीं है, ये नहीं, वो परमात्मा के संदर्भ में घट जाता है कि परमात्मा क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। मुक्ति क्या है इसको समझने के लिए बता रहे मुक्ति क्या नहीं है। अब कई सूत्र लगातार मुक्ति के बारे में ही चलेंगे कि ये भी मुक्ति नहीं है, मुक्ति में ऐसा भी नहीं होता है, मुक्ति में ये भी नहीं होता है। जो जो उस समय की मान्यताएं चलती होंगी लोगों में, मन में विचार आते होंगे,
उनके बारे में इस पर कहना ये भी मुक्ति नहीं है, मुक्ति में ऐसा भी नहीं होता है, मुक्ति में ऐसा भी नहीं होता है। तो उसमें ये पहला सूत्र है, 74वां सूत्र, बोलिए, न आनंद अभिव्यक्ति ही मुक्ति ही निर्धर्मकत्वात्। आत्मा के अपने आनंद की अभिव्यक्ति हो जाना ये मुक्ति है, बोले ये भी मुक्ति नहीं है। पीछे जो आया था, नहीं कस्य आनंद चिद रूपत्व, एक ऐसा है जिसमें आनंद और चिद रूप दोनों नहीं है, चेतन है लेकिन आनंद नहीं है। उस प्रसंग में भी इस तरह का भाव रखा था, जो न्याय दर्शन में भी आता है कि आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है, कि आनंद छुपा हुआ पड़ा है अंदर आत्मा में और मुक्ति प्राप्ति हुई तो उसी का ही आनंद अभिव्यक्त हो गया। वहां बहुत चर्चा चलाई है कि अगर आनंद का ही, आत्मा का ही गुण है तो यहां क्यों नहीं अभिव्यक्त हो जाता। उसमें कारण बताए तो उसका खंडन किया, नहीं ऐसा नहीं, वही सिद्धांत इनका भी है। न आनंदाभिव्यक्ति मुक्ति, मुक्ति आत्मा के आनंद की अभिव्यक्ति नहीं है, अपने अंदर आनंद था और वो प्रकट हो गया, ये स्पष्ट कथन है। क्यों हेतु दिया, निर्धर्मकत्वात्, क्योंकि आनंद आत्मा का धर्म ही नहीं है, आनंद गुण आत्मा का धर्म ही नहीं है। कोई बात है, नहीं कस्य आनंद चिद रूपत्वे, आनंद उसका खुद का धर्म है ही नहीं, वो आनंद से रहित है, इसीलिए आनंद को पाना चाहता है, इसीलिए प्रयत्नशील रहता है, प्रकृति का सुख लेता है, परमात्मा के आनंद के लिए प्रयत्न करता है। तो न आनंदाभिव्यक्ति मुक्ति निर्धर्मकत्वात्। ठीक है, अगला फिर कहना है ये भी मुक्ति नहीं है, मुक्ति में ऐसा भी नहीं होता है। मुक्ति की अनुवृत्ति नीचे ले लेंगे, बोलिए, न विशेष गुण उच्छित्ति ही तद्वत। आत्मा के किसी विशेष गुण की उच्छित्ति हो जाए, वो हट जाए, इसे मुक्ति कहते हैं, ये भी मुक्ति नहीं है। आत्मा का आनंद गुण प्रकट हो जाए, ये भी मुक्ति नहीं है। और आत्मा का कोई गुण उससे हट जाए, उच्छित्ति हो जाए, कट जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, अलग हो जाए, ये भी आत्मा की मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा में ऐसा गुण ही नहीं होता जो कि उससे हट जाए। उसके जो अपने धर्म हैं वो स्वाभाविक हैं, जब तक आत्मा है तब तक रहेगा, जब तक मतलब नित्य है, वो तो सदा रहने वाला है, तो वो धर्म सदा ही रहेंगे। क्योंकि मन में आता है कि भाई अविद्या है, अविद्या हट गई तो आदमी आत्मा मुक्त हो जाता है, अविवेक हट गया तो मुक्त हो जाता है। तो ये अधर्म और अविवेक हटा ना, इसकी उच्छित्ति हुई ना, हट गया ना वो आत्मा से, तो वो मुक्त हो जाएगा। ऐसी प्रस्तुति भी होती है, भाई आत्मा के साथ अविवेक जुड़ा हुआ है, आत्मा में अविवेक आ गया है, अविद्या आ गई है, इसलिए बंधन है। तो अविवेक और अविद्या किसका धर्म हुआ? आत्मा का, और उसको हटा दो तो मुक्त हो जाओगे, और कुछ नहीं करना है। अविवेक हटा दिया और मुक्ति हो जाएगी। तो जब ये कथन किए जाते हैं तो कई बार मन में ये भाव बनता है कि आत्मा का ये अविद्या या धर्म था, अज्ञान, अविवेक, और वो हट गया है। तो कह रहे हैं न विशेष गुणोच्चिति, कोई विशेष गुण हट जाता हो उसको मुक्ति कहें, ये नहीं है मुक्ति। इसी तरह बहुत प्रश्न उठता रहता है, पहले भी चर्चा हुई कुछ, कि राग और द्वेष बंधन का कारण है हमारे, और आत्मा के लक्षणों में राग और द्वेष भी बता रखे हैं, इच्छा द्वेष, राग और द्वेष भी बता रखे हैं। तो बोले मुक्ति में तो राग और द्वेष हट जाते होंगे, राग और द्वेष का हट जाना यही मुक्ति है, क्योंकि राग विराग और योग है सृष्टि, राग और विराग का योग तो सृष्टि है, और राग और विराग का वियोग हो जाए तो मुक्ति है। सृष्टि का विपरीत क्या होगा? मुक्ति होगा। तो आत्मा का कोई गुण तो हटता नहीं है। राग और द्वेष ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। क्या मुक्ति में ये हट जाएंगे? नहीं हटेंगे, मुक्ति में भी रहेंगे। फिर लोग कहते हैं फिर ऐसी क्या मुक्ति हुई? राग द्वेष के रहते भी मुक्ति हो जाएगी? राग द्वेष को तो सब हटाने की बात करते हैं। अविद्या युक्त राग और द्वेष हटेगा, विद्या युक्त राग और द्वेष आएगा तो मुक्ति होगी। राग और द्वेष तो आत्मा का स्वभाव है। मुक्ति क्यों चाह रहा है वो? ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए।
ये इच्छा है ना, उसकी राग है ना, लेकिन ये विद्या युक्त है। किसी तरह से दुख नहीं चाह रहा है, ये द्वेष है उसका, अप्रीति है, लेकिन विद्या युक्त है, दुख को तो छोड़ना ही है। तो आत्मा का जो स्वाभाविक है कि ये राग द्वेष, ये प्रीति अप्रीति, ये तो आत्मा के स्वभाव में हर जगह रहेंगे। हाँ, वो निमित्तवशात आलंबन के कारण से प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, ये चलता रहेगा। हम चलते जा रहे हैं और कीचड़ आ गया, तो उस समय हम कह रहे हैं भाई कीचड़ से हम अलग रहना चाहते हैं, और जिस समय साफ सुथरी जगह है वहां पर उस कीचड़ को हटाने की भावना उभरेगी थोड़ा ना, आवश्यकता ही नहीं है वहां पर। जहां जैसी दिक्कत आती है वहां उससे संबंधित अप्रीति होगी, जहां जो आलम बनाया उसको हिसाब से पाने की इच्छा करेगी। तो मुक्ति में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। किससे बचना चाहेगा मुक्ति में? दुख है ही नहीं वहां पर, इसलिए वहां पर अप्रीति या द्वेष उभरेगा नहीं, क्योंकि कोई निमित्त नहीं है, आलंबन नहीं है। जो वो चाहता था वो स्थिति है वहां पर, दुख रहित स्थिति। तो आत्मा का जो स्वभाव है द्वेष या अप्रीति, वो तो रहेगा, लेकिन वो प्रसुप्त रहेगा, अनुद्भूत रहेगा, आलंबन न होने से, निमित्त न होने से। और इसी तरह से प्रीति या राग वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको आनंद तो मिल ही रहा है, प्राप्त है। जो चीज प्राप्त हो गई है उसको पाने की इच्छा नहीं होती, वो तो पा ही रहा है पूरा। हम नल खोल के पानी पी रहे हो तब फिर नल खोलने की इच्छा थोड़ा ना करती है। नल खुला हुआ है, पानी पी रहे हैं, नहा रहे। हाँ, बंद हो तो इच्छा हो सकती है कि खोल दें, नहा लें, पानी पी लें, तो चल रहा है। ऐसे परमात्मा का आनंद मिल रहा है, भोग रहा है सतत, तो वहां अब नहीं। और इसी तरह और चीजों के लिए अन्य जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है वो होती रहेगी, वो देखता रहेगा, परमात्मा की सहायता से होता रहेगा। लेकिन जैसे संसार में राग और द्वेष होते हैं, वो वहां मूल स्वाभाविक शक्ति आत्मा की वहां भी नहीं हटेगी। जो सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था कि सूक्ष्म शरीर के दो भेद, एक भौतिक, एक अभौतिक। अभौतिक वो आत्मा स्वयं है, और ये मुक्ति में भी यथावत रहता है। तो आत्मा का जो भी अपने धर्म स्वभाव है वो मुक्ति में यथावत रहते हैं, बने रहते हैं। उभरे ना उभरे वो एक अलग विषय, लेकिन अपने आप रहेंगे। इसलिए कोई ये सोचे कि आत्मा के ये कुछ धर्म है, ये खराब चीजें ये हट जाएंगी तो मुक्ति हो जाएगी, बोले ये भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति में कुछ हटता नहीं है, आत्मा का जो अपना है वो कुछ नहीं हटता है। और जो अविद्या अविवेक हटता है, तो अविद्या अविवेक का आश्रय कौन है? मन है, वो तो अंतःकरण है उसका आश्रय, तो वो हट जाता है। अविवेक अविद्या का आश्रय आत्मा नहीं है, संस्कारों का आश्रय आत्मा नहीं है, मन है। वो हट जाता है, वो हमें नहीं चाहिए, वो तो हटेगा, लेकिन वो तो आत्मा का धर्म ही नहीं है। जो हटेगा वो आत्मा का धर्म नहीं है। उनका हटना तो जरूरी है, लेकिन जो आत्मा का धर्म है वो नहीं हटता है। इसलिए कहा न विशेष गुणोच्छित्ति ही तद्वत्, किसी विशेष गुण का, आत्मा के विशेष गुण का हटना मुक्ति है ऐसा कोई कहे तो बोले ये भी ठीक नहीं है। आत्मा तो जैसा है वैसा रहेगा, वैसा का वैसा मुक्ति में रहेगा, बंधन में भी वैसा ही है। अपने उसके गुण धर्म सारे के सारे यहां भी हैं और वहां भी रहने वाले। हो गया? निषेध करते जा रहे हैं, देखो हर इसमें अगले सूत्र में फिर निषेध कर रहे हैं। ये भी मुक्ति नहीं है। 76वां सूत्र बोलिए, न विशेष गति ही निष्क्रियस्य। आत्मा की कोई विशेष गति हो उसको हम कहें कि मुक्ति है, बोले ये भी नहीं है। न विशेष गति, क्यों? निष्क्रियस्य, वो निष्क्रिय है आत्मा, तो स्वयं अपने आप में निष्क्रिय है, उसकी कोई विशेष गति स्वयं की होती नहीं है। अथवा किसी अवस्था विशेष में पहुंच जाए वो भी कोई मुक्ति नहीं है। तो न गतिर न विशेष गतिर निष्क्रिय से, जो निष्क्रिय है उसकी कोई विशेष गति हो जाए और उसे मुक्ति कहें तो ये भी मुक्ति का स्वरूप नहीं है। और क्या नहीं है मुक्ति का स्वरूप? तो अगला सूत्र 77वां बोलिए, न आकार उपराग उच्छित्ति क्षणिकत्वादि दोषात्।
आकार के उपराग की उच्छित्ति भी मुक्ति नहीं है। आकार मतलब ये संसार, उसका जो स्वरूप है, प्राकृतिक पदार्थ। आकार का उपराग, उपराग मतलब उसके प्रति जो लगाव है, उसको जो उपयोग करते हैं हम। तो संसार जो ये दृश्य जगत है, इसका उपराग, राग, इससे युक्त होना, ये तो है आकार का उपराग। और इसकी उच्छित्ति हो जाना कि हम अब आकार को नहीं देख रहे, नाम और रूप सब चले गए हैं। ध्यान के अंदर, समाधि के अंदर कोई आकार नहीं आ रहा है, न शरीर का आकार, न प्रकृति का आकार, न पृथ्वी का, न वृक्षों का, न घर का, कुछ भी आकार नहीं है, रोटी सब्जी का, किसी का भी कोई आकार स्मृति में नहीं आ रहा है। तो आकार का जो उपराग है वो वहां पर ध्यान आदि में उच्छेद हो जाता है, हट जाता है, नहीं रहता। निराकार परमात्मा में मन लगा लेते हैं, निराकार आत्मा में मन लग जाता है। तो आकार के उपराग का हट जाना भी मुक्ति नहीं है, इसे मुक्ति नहीं बोलते हैं कि मैंने सब आकारों को हटा दिया और ये मुक्ति हो गई है। क्यों? क्षणिकत्वादि दोषात, क्षणिकत्व उसमें भी है। ये तो हटा है फिर आ जाएगा, फिर हटा है फिर आएगा, बार बार आएगा। कुछ क्षण के लिए हटा दिया। इसी तरह से जो प्रलयावस्था का संपादन करते हैं कि प्रलयावस्थावत सारे संसार को, कार्य जगत को प्रलयवत बना लिया। प्रलयवत कैसे? जब प्रलयावस्था में सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था होती है, वो स्थिति बना ली मन में वैचारिक रूप से कि बस सत्वर स्तंभ कण बिखरे हुए पड़े हैं, उनसे कोई चीज बनी नहीं है, अभी निर्मित कुछ भी नहीं है, सावयव कुछ भी नहीं है, सब बिखर गए, कारण में विलीन हो गए। ये जो जितने कार्य द्रव्य थे वो नष्ट हो गए, यानी अपने कारण में विलीन हो गए, सत्वर स्तंभ के रूप में विघटित हो गए, बिखरे पड़े। जैसे धूल यूं बिखरी पड़ी हो, आंधी आती है, धूल रहती है, उसमें क्या आकार प्रकार होता है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही वो सत्वर स्तंभ बिखर गए, बस कुछ भी नहीं है। पृथ्वी भी बिखर गई, सूर्य, चंद्र, तारे, सब आकाश गंगाएं, सबको नष्ट कर दिया वैचारिक रूप से, सत्वर स्तंभ की स्थिति बना ली। तो आकार का उपराग समाप्त हो गया, स्वरूप रहा नहीं अभी, कोई चित्र नहीं, कोई चित्र नहीं आकार का। तो ये भी मुक्ति नहीं है, क्षणिक है, ये फिर आ जाएंगे। इसी तरह से तीसरा बोल रहा हूं, न्याय दर्शन में एक आता है कि राग का कारण क्या है। देखा, तन निमित्तस्तु अवयवी अभिमान। राग का कारण क्या है कि हम अवयवी को देखते हैं, अवयवी मतलब पूरे व्यक्ति को, एक को, इसलिए राग होता है। और यदि उसको अवयव रूप में देख दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, हड्डी, मांस, बाल, ये सब अलग अलग कर दें, तो राग नहीं होगा। तो अवयव को देखते हैं तो राग नहीं होगा, इसका मतलब है आकार को, व्यक्ति को हमने हटा दिया, पूरे आकार को हटा दिया। लेकिन कब तक, कब तक हटाएंगे इसको? फिर आ जाएगा वो तो, व्यवहार तो करेंगे ना, कब तक ऐसे रखेंगे? फिर आएगा वो तो, वो दीर्घ स्थायी नहीं रहेगा, वो कुछ समय के लिए स्थिति बनती है, कुछ समय बनाई जा सकती है। जब विशेष नियंत्रण करना हो, हम राग से ग्रसित हो रहे हो, तब सावयव का है, तन्निमित्तस्तु अवयवी अभिमान। अवयवी को छोड़ के अवयवों को पे दृष्टि चली जाती है, राग का वेग उतर जाता है, आकर्षण हट जाता है, तो फिर व्यवहार अवयवी के रूप में हो सकता है, होगा ही, नहीं तो व्यवहार कैसे होगा? तो ये भी, ये स्थितियां भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि इनमें क्षणिक का दोष है। तो फिर कोई कहे कि नहीं, मुक्ति का मतलब है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब हट जाता है, मुक्त मतलब सब मुक्त, बस सम्मान, तो सब कुछ हट जाता है, जो भी कुछ है सब हट जाता है, कुछ नहीं, सारे झंझट समाप्त, सब कुछ हट जाता है। तो देखिए अगला सूत्र, सारी चीजें नष्ट हो जाएं, सब चीजें नष्ट हो गई और यही मुक्ति है। तो कहा, बोलिए, न सर्व उच्छित्ति ही अपुरुषार्थत्व आदि दोषात। सब कुछ का नाश हो जाना,
सबका मतलब सब अन्यों का, द्रव्यों का नाश हो जाना, ये मुक्ति है? तो बोले ये भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो अपुरुषार्थत्व का दोष आ जाएगा, फिर तो प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। अब सब कुछ नाश तो प्रलय में भी हो जाता है, सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो वो तो मुक्ति नहीं कहलाती। बंधन से तो तब भी छूट जाते हैं। प्रलय अवस्था में भी तो हम बंधन से रहित रहते हैं, न स्थूल शरीर रहता है न सूक्ष्म शरीर रहता है। तो क्या वो मुक्ति है? ऐसी कोई मुक्ति है जब सबकी उच्छित्ति हो जाए, हट जाए? वो भी मुक्ति नहीं है। न सर्वोच्छित्ति, क्योंकि अपरुषार्थता आदि दोष आया, फिर तो पुरुष का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा और सब चीजें भी नष्ट हो जाएंगी, जिस रूप में वो नहीं रहेंगी। ऐसा होना ही क्या मुक्ति है? बोले नहीं, ऐसा होना मुक्ति नहीं है। तो बोले चलो नष्ट नहीं होते, हम यूं कह लेंगे कि अगला सूत्र बोलिए, एवं शून्यम अपि। कोई कहे कि सब शून्य हो जाता है, सब शून्य हो जाता है, शून्य मतलब अभाव हो जाता है, आत्मा भी नहीं रहेगा और भी नहीं रहेंगे, बस अभाव हो गया, ये मुक्ति है? अरे ये भी मुक्ति नहीं है। क्यों? अपुरुषार्थादि दोष होता है, प्रयोजन ही नहीं रहेगा। किसके लिए करेगा? पुरुषार्थ प्रयत्न भी व्यर्थ हो जाएगा, प्रयोजन भी नहीं रहेगा, करेगा क्यों? कौन यत्न करेगा इसके लिए? कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, ये दोष आएगा, कृत की हानि का विशेष रूप से। तो न एवं शून्यम अपि, शून्य भी मुक्ति नहीं हो सकती। ये भी मुक्ति नहीं है, ये भी मुक्ति नहीं है, ये भी मुक्ति नहीं है, निषेध करते जा रहे हैं नेति नेति। हाँ पूछिए। ओम, ये जो अवस्थाएं इसमें अभी बताई जा रही हैं, ये समाधि की स्थिति में होती है ऐसी, जैसे क्षणिक तत्व यहाँ पर आ रहा है? समाधि के अलावा भी क्षणिकत्व मतलब, जैसे कि मान लो कोई स्थिति बनी, जैसे मैं प्रलय अवस्था का संपादन बोल रहा था, एकाग्र अवस्था में बना सकते हैं, समाधि के पहले भी बन जाती है, वो एक वैचारिक स्थिति है। केवल अवयवों को देखना, ये भी एक वैचारिक स्थिति है, लेकिन वो अधिक देर नहीं बनी रहेगी, छूट जाती है। उसको जब तक हमने बना के रखी है, फिर जैसे ही बाहर आएंगे, देखेंगे, करेंगे, तो फिर कहाँ, ये थोड़ा कह सकते हैं सब प्रलयवत हो गया। प्रलय अवस्था कहाँ? जब सबको देख रहे हैं तो सब प्रलय अवस्था कहाँ है? अभी व्यवहार कर रहे हैं, लेन देन का व्यवहार कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, भवन में जा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ये सारा व्यवहार हो रहा है ना। इस समय प्रलय अवस्था नहीं है तो रह भी नहीं सकती, समाधि की बात नहीं है। एकाग्र अवस्था में भी ऐसा अनुभव होता है, उसका जिक्र? अनुभव नहीं, वो किया जाता है, सप्रयास होता है, अपने आप नहीं होता है, सप्रयास होता है। एक एक चीज को नष्ट करते चले जाते हैं, अपने शरीर को भी नष्ट कर देते हैं वैचारिक रूप से। पृथ्वी को नष्ट कर दिया, पहले वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, प्राणियों को नष्ट कर दिया, शरीर को नष्ट कर दिया, घर को नष्ट कर दिया, तो अन्य सबको नष्ट कर दिया, अपने को भी नष्ट कर दिया, इंद्रियों को भी नष्ट कर दिया। नष्ट मतलब कारण में विलीन कर दिया, सत्वर स्तंभ में बिखर गया। ये बस सावयव है, ये सारे जितनी अनित्य चीजें हैं उनको सावयव होने से बस अवयव बिखेर दिए उसके विचार में, हम कर सकते हैं। ये स्थिति वैचारिक स्तर पर जो जीवात्मा उस समय कर रहा है, वो मात्र अपने स्तर पर करता है इसे? बिल्कुल, वास्तव में थोड़ा ना होता है, वास्तव में नहीं होता। वास्तव में तो नहीं, वास्तव में तो तत्व जैसा है वैसा ही है। बाकी सबके लिए तो धरती है ही ना, जो कि तो वो तो सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ है। और वास्तव में तो वो खुद भी बैठा हुआ है, और वास्तव में उसका खुद का भी शरीर है, वो चला थोड़ा ना गया है उसका। लेकिन शरीर के होते हुए भी वैचारिक स्तर पर एक प्रलय अवस्था का संपादन करते हैं, एक प्रक्रिया है, केवल वैचारिक है ये। उठते ही वो फिर उसको शरीर दिखाई देगा, उठेगा, चलेगा, फिरेगा, सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति क्षणिकत्व से मतलब कुछ देर के लिए बनती है? कुछ देर के लिए ही बनती है, हर समय रह भी नहीं सकती, ना बनती है, हमेशा नहीं बन सकती। इतनी कम है, बहुत कम काल है, इसको मुक्ति नहीं कह सकते, थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, बोलिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। ये जो सूत्र 76 है, तो इसमें लिख रहा है कि आत्मा की अगर कोई विशेष गति हो जाए तब भी मुक्ति नहीं है, लेकिन जब आत्मा जो है मुक्त हो जाता है और मुक्ति में जाता है तो वो तो अबाध रूप से गति करता ही रहता, भले ही परमात्मा का सहायता उसे उपलब्ध है वहां। खुद नहीं करता है,
परमात्मा की सहायता से होती है वो अव्याहत गति, और वो मुक्ति का स्वरूप नहीं है अपने आप में। मुक्ति में ऐसा होता है, ये अलग बात है, लेकिन केवल गति की श्रुति, केवल गति गति हो गई, भाई विशेष गति हो रही है उसकी, इसी को मुक्ति कहेंगे। जैसे रॉकेट छूटा और चलता चला जा रहा है, मान लो ऐसे कोई गति बन गई कि बस वो जा रहा है, बस यहां से संसार से छूट के निकल गया बस यहां से, इस लोक से, और चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, मुक्त हो गया सारा छोड़ के। ऐसा नहीं है, मुक्ति नहीं रहता है, इन्हीं सब जगहों में, इन्हीं बीच में रहता है। तो विशेष गति है कोई, ऐसा नहीं, क्योंकि वो निष्क्रिय है। मुक्ति में जो अव्याहत गति का महर्षि दयानंद ने लिखा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है इससे। धन्यवाद। तो न शून्यम अपि, शून्य भी मुक्ति नहीं है। सब चीजों की उच्छित्ति भी मुक्ति नहीं है, अपुरुषार्थता हो जाएगी। और कई बार मुक्त होने के लिए व्यक्ति अपनी चीजों को नष्ट करने लग जाता, छोड़ देते हैं या नष्ट कर देते हैं, हटाओ इसको, बंधन का कारण है ये, इसको भी हटाओ, ये भी बंधन का कारण है, इसको भी नष्ट कर दो, ये भी बंधन का कारण है। नहीं, कितना ही नष्ट कर लो कितनी चीजों को, इतना मात्र मुक्ति नहीं है। ठीक है, भोजन बनना शुरू हो गया, चले आगे। और क्या नहीं है, भोजन भी कितना भी खा लो मुक्ति तो नहीं होनी है। 80वां सूत्र देखिए, बोलिए ना देशादि लाभोपि, किसी देश यानी स्थान आदि का लाभ यानी प्राप्ति भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति के बारे में कई जगह परिकल्पना चलती है। मुक्ति कहां पर है? कैलाश पर्वत पर। मुक्ति कहां है? सिद्धशिला पर है। मुक्ति कहां है? वहां पर है, क्षीर सागर में है, ऐसा कुछ कुछ जो भी कहते हैं। तो किसी स्थान विशेष, देश मतलब तो स्थान, देश आदि का लाभ होना, प्राप्त हो जाना, बोले वो मुक्ति है? बोले ये भी मुक्ति नहीं है। ये प्रश्न प्राय आता रहता है नए लोगों में जब मुक्ति की बात सुनते हैं। बोले मुक्ति कहां पर होती है? वो मुक्ति में कहां रहता है आत्मा? कौन सा स्थान है जहां मुक्ति में रहता है? तो कोई स्थान नहीं है, स्थान विशेष कुछ भी नहीं है, यही सब जगह कहीं भी रह सकता है वो, क्योंकि सब जगह परमात्मा है, सब जगह परमात्मा का आनंद है, उसको प्राप्त करता रहता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो उसके लिए कोई स्थान विशेष नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति ही मुक्ति है और वो सर्वव्यापक है। हाँ, परमात्मा एकदेशी होता, किसी स्थान विशेष में होता, फिर परमात्मा की प्राप्ति को मुक्ति कहते तो कहते कि हाँ वो उस जगह पे है जहां परमात्मा है। ब्रह्म जहां पर रहता है वहां पर ही आत्मा गया है, क्योंकि मुक्ति में वो उसी के पास चला जाता है। ब्रह्म बाबा जहां है वहां पर मुक्ति है, शिव बाबा जहां है वहां मुक्ति है, इत्यादि। कोई स्थान विशेष तो न देशादि लाभो भी, किसी स्थान विशेष की प्राप्ति कर लेना ये भी मुक्ति नहीं है। उसका स्थान से कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी सब जगह मुक्त रह सकते।